हेलो जी, सभी को नमस्ते। कैसे हैं सभी? आज मेरे मन में एक इच्छा प्रकट हुई। मैंने सोचा कई दिन से एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। तो मन में बड़ी विचित्र विचित्र फीलिंग आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा इसी बात पे एक वीडियो बनाती हूँ। मन की इच्छा और शांति, ये दो शब्द ऐसे हैं, इच्छा और सुकून, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि दिया और बाती, ऐसे ही मन की इच्छा और शांति। अब आप सोचोगे शांति शब्द अलग है और इच्छा का और शांति का क्या लेना देना? तो लेना देना है। जब इंसान के मन में कोई इच्छा प्रकट होती है और उसको जब तक वो कर नहीं लेता, उसका मन शांत नहीं होता। इसलिए शांति और इच्छा दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। जब तक अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है मन की, तो मन शांत नहीं होता है, विचलित रहता है। जैसे कि मैंने सोचा कल मुझे ये काम करना है, और जब कल काम किसी कारण से काम नहीं हो पाया, तो मन में एक बेचैनी सी रहती है, विचलित सा हो जाएगा। और जब तक आप उस काम को कर नहीं लोगे, जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। और जैसे ही वो काम पूर्ण हो जाता है, मन को एकदम सुकून मिल जाता है, एकदम शांत, दिल खुश हो जाता है। जब तक हमारे दिल की इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तब तक दिल को शांति नहीं मिलती है। तो इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े महापुरुष थे, सिद्धि पुरुष थे, गुरु थे। तो बाबा जी को एक दिन मन में इच्छा प्रकट हुई, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और बोले कि बेटा सहदेव, आज मेरा मन कुछ विचलित है। तो सहदेव ने पूछा, जी गुरुजी, ऐसा क्यों? कि मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कि क्या गुरुजी, कि मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी के घर जाकर एक घर का बना भोजन जिसमें प्यार की खुशबू हो, और मतलब घर में शुद्ध तरीके से बना हो, बस खाने की इच्छा प्रकट हो। सहदेव ने कहा, गुरुजी ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या है? मैं घर का भोजन किसी के यहाँ से मंगा देता हूँ। नहीं, बस हमें उनके घर जाकर ही भोजन ग्रहण करना है। कि तो ठीक है गुरुजी, फिर चलते हैं किसी के घर। तो उन्होंने पूछा कि जो यहाँ हमारे आसपास हमारे कितने सारे शिष्य हैं, उनमें से किसी के यहाँ चलते हैं। तो क्या ठीक है गुरुजी, तो उनको बोल दो कि कल हम आ रहे हैं। तो शिष्य ने, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके यहाँ के लिए उन्होंने बोला कि हम और हमारे गुरुजी कल आपके घर पधार रहे हैं भोजन पर। अब गुरुजी पहले किसी के यहाँ जाते नहीं थे, तो ये सुनकर तो किसी के भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके घर इतने बड़े महापुरुष पधारेंगे, आचार्य जी, तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। जैसे ही उस व्यापारी ने सुना कि गुरुजी आ रहे हैं, तो उन्होंने भव्य तरीके से उनके स्वागत का इंतजाम किया। बहुत ही शानदार गाड़ी भेजी उनके लिए, और गाजे बाजों के साथ उनका स्वागत किया गया, फूलों की माला डाली गई, और गुरुजी को जब उनके घर पर पधारे तो उनका बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करके
तो उनकी ही पसंद के बहुत सारे व्यंजन बनाए गए। तो चेला, उनका शिष्य तो बहुत खुश, क्योंकि काफी सालों के बाद उनको इतना अच्छा भोजन नसीब हो रहा था। उसकी तो मन की इच्छा बहुत अच्छे से पूरी हो रही थी, इतना अच्छा, इतना सारा भोजन खाने को मिलेगा। तो गुरुजी ने भोजन किया, बहुत अच्छे से भोजन कराया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन रात को गुरुजी को नींद नहीं आई। गुरुजी विचलित थे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर पलटा हुआ। तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या हुआ? तो गुरुजी बोले, पता नहीं, मन की इच्छा हुई कि भोजन खाना है घर का, लेकिन पता नहीं मन अभी भी विचलित है, वो मन शांति नहीं हुआ। क्या गुरुजी, इतना सारा तो खाना था, कितना बढ़िया खुशबू थी और कितना अच्छा खाना, कितने सारे व्यंजन थे, पकवान थे, पता नहीं, फिर भी मतलब मन अशांत है। तो फिर अब क्या करना है गुरुजी? तो अब किसी और के यहाँ चलते हैं। तो ठीक है गुरुजी। तो किसी दूसरे शिष्य के घर जाते हैं, वहाँ पर भी उनका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम होता है, भव्य स्वागत किया गया और बड़े अच्छी तरीके से पैर वैर धो के उनका स्वागत करके उनको भोजन, बहुत सारे वहाँ पर भी बहुत सारे पकवान बनाए गए और भोजन खिलाया। लेकिन गुरुजी का मन फिर भी शांत था। तो उनके शिष्य ने कहा, अब क्या हुआ गुरुजी, अब तो सब ठीक है? कि नहीं पुत्र, अभी भी मन शांत नहीं है, तो पता नहीं, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। कि तो फिर ऐसे ही करके गुरुजी और शिष्य कई अपने शिष्यों के घर पर गए, लेकिन उनको मन को शांति नहीं मिली। लास्ट में बोले कि अब क्या करना है गुरुजी? क्या अभी हमारा कोई यहाँ आसपास कोई और शिष्य रहता हो तो उसके यहाँ चलते हैं? तो कोई है? तो हाँ गुरुजी, शिष्य ने बोला। तो हाँ, एक रहता तो है। कि कौन? एक सुखदेव नाम का आदमी है, वो रहता है यहाँ पे पास में ही। तो ठीक है, उसके घर चलते हैं। लेकिन शिष्य ने ऐसा दबे मन से बोला, क्योंकि शिष्य के मन में विचार था कि जब इतने बड़े बिजनेसमैन और ये व्यापारी लोगों के घर आकर इतने सारे पकवान खाए गुरुजी, तो वो तो बहुत ही गरीब आदमी है, उसके यहाँ जाकर क्या मन शांत होगा? वहाँ तो खाने के लिए आपको रोटी भी अच्छे से मिल जाए, वही बहुत है। कि नहीं, गुरुजी ने कहा, नहीं, मेरे लिए अमीर हो या गरीब हो, सारे शिष्य एक समान हैं। ठीक है गुरुजी, चलते हैं फिर। और सुखदेव को खबर भिजवा दी कि गुरुजी पधार रहे। सुखदेव ने खेतों में, बेचारा किसान आदमी था, गरीब आदमी था, खेतों में पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, तो भागा भागा आया और अपनी धर्मपत्नी से बोला कि भाग्यमान, हमारे घर गुरुजी आ रहे हैं, खाने की व्यवस्था करनी है, क्या क्या सामान है कि नहीं है? तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला, घर में आटा तो है, बाकी सब्जी अब्जी तो कुछ है ही नहीं। कहते ठीक है, मैं करता हूँ जुगाड़। उन्होंने किसी से उधार पैसे लिए और साग सब्जी लेके आए और किसी तरीके से उन्होंने दाल रोटी और सब्जी का इंतजाम किया और मीठे में खीर बनाई और बोले कि अच्छे तरीके से बनाना। अपनी पत्नी से बोला सुखदेव कि जो भी बनाना अच्छे तरीके से बनाना। तो मन में तो भाव गुरुजी के लिए वही भगवान वाला, पहले गुरुजी को पूजना चाहिए, उसके बाद भगवान आते हैं। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुर आपने गोविंदीय बताए। तो उन सुखदेव की धर्मपत्नी अंदर से बहुत खुश थी कि आज हमारा घर धन्य हो जाएगा अगर गुरुजी के पैर हमारे घर पर पड़ेंगे। इस खुशी में साफ सफाई की और भोजन की तैयारी करने लगी। अब गुरुजी आए तो ना तो वहाँ बाजा था, ना कुछ नहीं था, और दोनों मियाँ बीवी दरवाजे पे खड़े हो गए। आरती की थाल ली, गुरुजी की आरती की
और चरणों को गंगाजल से धोया, तिलक टीका किया और उन्हें अंदर आमंत्रित किया और नीचे ही चटाई बिछाकर उनको चटाई पर बिठा दिया। लेकिन शिष्य के मन में एक बात चल रही सहदेव के कि क्या गुरुजी यहाँ शांति मिलेगी, वहाँ कितना ठाठ था, वहाँ कैसे डल्लब के गद्दे थे, क्या सोफा था, और यहाँ चटाई पर बैठना पड़ेगा और खाने में पता नहीं क्या आएगा, रोटी भी ढंग की होगी कि नहीं होगी। सहदेव के मन में ये विचार चल रहा है। गुरुजी को एक अजीब सी शांति सी महसूस हुई। भोजन आया, दोनों मियाँ बीबी ने बड़े प्रेम से उनको थाली लगाई, भोजन परोसा और दोनों आगे पीछे उनकी कोई हवा कर रहा है, उनकी किसी चीज़ की उनको कमी ना हो, अपनी तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश की। जब भोजन खा लिया तो सहदेव ने बड़े बुरे मन से पूछा, गुरुजी अब बताओ, मुझे तो मज़ा नहीं आया। पता नहीं आपको आया होगा कि नहीं, क्या आया होगा, जब मुझे ही नहीं आता आपको खाक आया होगा खाने में मैंने। गुरुजी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि जो सुकून मुझे इतने सारे घरों में और मेरे मनपसंद पकवान बने थे, उन्हें खाकर भी प्राप्त नहीं हुआ। आज वही सुकून, जिस सुकून के लिए मैं घर घर घूमता फिर रहा था, पता नहीं इस खाने में वही महक है और मेरे दिल को बहुत शांत, मेरा मन बिल्कुल शांत, जो मेरी इच्छा थी वो आज पूर्ण हो गई। शिष्य की समझ में नहीं वो तो गुरुजी को क्या हो गया, इतने अच्छे अच्छे पकवान छोड़कर उससे इनकी मन को शांति नहीं हुई और ये दाल रोटी और सब्जी खा के मन को शांति हो गई। वहां से आ गए। जब आ गए तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ इतना अच्छा अच्छा खाना बना था, आपका मन शांत नहीं हुआ, लेकिन वहां पे केवल दाल रोटी खा के ही आपका मन शांत हो गया, ऐसा कैसे? तो गुरुजी ने कहा, तो बेटा ये जो मन की इच्छा होती है ना, ये बहुत प्रबल होती है। जब तक वो काम नहीं हो जाता, जब तक ये शांत नहीं होती। तो मेरी इच्छा थी घर का खाना हो जिसमें प्यार की खुशबू हो, हाथों से बना हो, एक मतलब प्यार की खुशबू हो, अपने हाथों से बना हो, उसकी मिठास और जो एहसास होता है वो हर किसी के खाने में नहीं होता है। ऐसे कैसे गुरुजी? कि सुन बेटा, जहां हम बड़े बड़े घरों में गए थे वहां मनपसंद पकवान तो बने थे, लेकिन वहां वो पकवान वहां के उन लोगों ने नहीं बनाए, उसमें वो प्यार नहीं था, वो नौकर चाकरों ने बनाए थे। उनके नौकरों ने बाहर से आए थे, कुछ नौकरों ने। तो वो जो महक होती है, जो बनाते समय भोजन को, जो एक मीठा पर अलग ही एहसास होता है, खाना बनाते समय प्यार होता है, जो घर का जो बनाते हैं इंसान, जिस भाव से बनाते हैं वो भाव उस खाने में आता है। तो उसमें कोई भाव ही नहीं था। जब तक खाने में भाव ना हो तो खाने का आनंद नहीं है। और जिस भाव से खाना बनाया जाता है, इंसान का मन भी वैसा ही होता है। तो वो खाना जो बनाया था वो ऐसे ही बनाया था, पैसे के दम पे बनाया गया था, उसमें कोई भाव नहीं था, इसलिए मेरा मन विचलित था। और ये जो खाना बना है अपने हाथों से, भावपूर्ण, प्यार से, सम्मान से, इसमें वो सारे गुण थे इस खाने में, जिसे खाते ही मेरा मन तृप्त हो गया।
जब शिष्य ने गुरु की बात सुनी तो बोला, गुरुजी आज एक बहुत बड़ी सीख मिली है, मैं धन्य हो गया आपकी ये बात से सीख कर। आगे के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम जब भी घर में कोई खाना बनाते हैं, जिस भाव से खाना बनाते हैं वही भाव व्यक्ति के पेट में जाता है और ऐसी ही उसको फीलिंग आती है। तो जब भी गृहिणियों से सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जब भी हम खाना बनाते हैं उस समय सब कुछ भूलकर बड़े प्यार से सम्मान के साथ खाना बनाएं तो अपने घर में भी सुख शांति का वास होता है। प्यार की खुशबू से उस खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है जो आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। जीभ का स्वाद तो मिलेगा लेकिन मन को शांति और सुकून अपने हाथों से बने और जिस भाव से बना है खाना उसी को खाने को खाकर मिलता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो विचार तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन को जरूर दबाना। जय माता दी।